तो पूजा तुम वेट कर लेना। हे राम कृष्णानंद क्या था वो? क्या वेरी गुड प्रेमानंद ये क्या हुआ? फॉग में विजिबिलिटी तो है, बस मुझे एक ही चीज़ की टेंशन हो रही है कि जहाँ से टर्न लेना वो कट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। सो वेलकम गाइस टू द चैनल अगेन एंड अब मैं दोबारा रेगुलर अपने वीकेंड मोड में आ चुका हूँ, क्योंकि जो रेगुलर डेली व्लॉग है वो तभी हो सकते हैं जब कहीं जा रहे हो। और ये मत सोचना कि मैं जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही हम घूमने निकल गए। ये व्लॉग काफ़ी देर बाद है, वो तो पेंडिंग व्लॉग्स थे, तो बैक टू बैक सीरीज़ में है। एंड अभी हम देहरादून के लिए निकले हैं। जब हम चंडीगढ़ से निकले थे कोई फॉग नहीं थी, एंड बस ये हरियाणा में घुसते ही पंचकूला से आगे इतनी फॉग है। एंड ये बस कट दिख जाए मुझे और तो कोई टेंशन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैप में डाल देता हूँ, उसके मैप में वो पिन पॉइंट तो कर देगी कि मुड़ना कहाँ से, क्योंकि अभी तो ऐसी हालत हो रखी है सुबह सुबह। वैसे तो दिख रहा है बाहर खड़े होकर, बट सीरियसली मुझे गूगल मैप ऑन करना पड़ा कट रियलाइज़ करने के लिए कि कहाँ पे कहीं मैं आगे ना निकल जाऊँ। 7:20 हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हम जा रहे हैं देहरादून, एंड मैं प्रेफर करता हूँ सुबह मॉर्निंग में ट्रैवल करने के लिए। शिफ्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा। मुझे लगा चंडीगढ़ में फॉग नहीं है तो रास्ते में कहीं और भी नहीं होगी, बट बहुत ही बुरा हाल हो रखा फॉग से, और ये इतनी जल्दी छटने वाली नहीं है। तो थोड़ा कुछ किलोमीटर्स के लिए बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा, कंसिडरिंग जो हालत हो रखी। कुछ नहीं दिख रहा, घुप एकदम, क्या हाल है। जूम कर दिया, गायब ही हो गया। इससे ज़्यादा घूम कर तो ख़त्म। मतलब हल्की सी थोड़ी सी कुछ मीटर की विजिबिलिटी है। तो आप भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो डू ड्राइव वेरी केयरफुली एंड सोच समझ कर ट्रैवल करें। सीरियसली वो जो फॉग वाला इलाका था ना, वहाँ पे मेरी सांस से अटक गई थी। मैंने सोचा शान पट्टी बाहर ही ना बढ़ जाए, तो जान में जान आई है बाहर निकल के। तो कभी आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो सिचुएशन में वेरी प्लेस टू प्लेस। चंडीगढ़ में बिल्कुल फॉग नहीं थी, और जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे भाई इतनी भयंकर फॉग थी ना। खासकर दिक्कत सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब सिंगल रोड होती है, वहाँ दिक्कत होती है कि सामने से थोड़ा एकदम से या कोई साइड में पार्क ना करा किसी ने ट्रक। बाकी तो क्योंकि आज 26 जनवरी भी है तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 75th। और देहरादून हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है, लड्डू बांटने के लिए आए हैं। इससे पुराने स्कूल वाले दिन की याद आ गई जब लड्डू मिला करते थे 26 जनवरी को। हर दिन का एक कस्टम होता है, और 26 जनवरी को अगर लड्डू नहीं खाए तो वो कस्टम पूरा नहीं होता है। 26 जनवरी में लड्डू खाने बहुत ज़रूरी है। पहले रास्ते में बताया था कि हम आ रहे हैं देहरादून। उस वक्त मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे खुद ही मालूम नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त इतना नर्वस था धुन में। तो ये जो शख्स यहाँ बैठी है डोडू, ये नहीं ये आयुषी, ये बहुत ही खफा थी कि हम सारी जगह घूमते रहते हैं, जो पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं हम इधर उधर घूमते रहते हैं और उनके पास नहीं आते। तो ये भी 6 महीने से जो मुझे टाला जा रहा है। हाँ मतलब 6 महीने से क्या, मुझे तो लग रहा है साल के बाद ही आया हूँ। आए साल भर बाद हो, बट मैंने 6 महीने बाद बोलना स्टार्ट किया था। बुकिंग्स बहुत ज़्यादा आपको 6 महीने आपके आने के 6 महीने बाद आपकी बुकिंग स्टार्ट करनी है ना। अब आ जाओ, हो गया टाइम। बुकिंग्स ही बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो आज 26 जनवरी है, तो हम 26 जनवरी को यहाँ पे आए हैं। कल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का दिन जो है इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। की बैठी है ये रिपब्लिक नहीं बोल रहे, हैप्पी रिपब्लिक डे। ये दूसरे मुल्क से आए हैं। ये इनका अपना कॉन्स्टिट्यूट, ये इनका कॉन्स्टिट्यूट से मेरे पे चलता है, क्योंकि बीबी का राज क्या पति पे चलता है। हमने रास्ते में बहुत सेलिब्रेशन देखी, बैलून्स देखे रास्ते में लगे हुए। एंड मुझे जो रिपब्लिक डे की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो है बीटिंग रिट्रीट, जो 29 को होती है शाम को 5 बजे। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया इज़ अ कंट्री वेर इन जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है एंड यू हैव फ्रीडम। और यही सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी, जहाँ पे हर किसी को फ्रीडम है, आज़ादी है बोलने की, करने की। एंड
यही चीज़ आपको प्राउड महसूस कराती है। इट्स आवर 75th, आज 75th। मेरी भलाई क्या बोलते हैं इसको, सोशल स्टडीज ही में आता है नहीं। हाँ, सिविक्स सिविक्स में आते हैं। हिस्ट्री एंड सिविक्स में हमने पढ़ा था रिपब्लिक। हाँ, हिस्ट्री में ही आएगा। पर उस वक्त स्कूल में जब पढ़ते थे हिस्ट्री एंड सिविक्स होता था। सोशल स्टडीज, अब वो उसमें सब चीजें आ गई। हाँ, ज्योग्राफी। तब हमने रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ा था, पर अब उसकी वैल्यू पता चल। रिपब्लिक डे बोल दो। हैप्पी रिपब्लिक। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम कर दो, दिखा दो अपना इंडिया का फ्लैग, बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। वेरी गुड। सो मुझे फिलहाल मेरी आंखों से ही पता चल रहा होगा कि नींद भर रखी है पूरी तरह से। क्यों नहीं हो? हैं? क्यों उठ के यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हो? क्योंकि ये बच्चे जो पार्टी है ना, इनकी भी कोई गलती नहीं है कि ये दोनों कजन्स इतने टाइम बाद मिले, इनको भी क्या बोला जाए, है ना। तो बच्चा पार्टी का तो कुछ हो नहीं सकता, वो उनका तो एंजॉयमेंट करना बनता है, इतने टाइम बाद मिले। मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं रात को शिफ्ट करके आया था एंड अभी मुझे बिल्कुल कोई सुध बुध नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम टोटली लॉस्ट। सो मैं थोड़ा सा नैप लेता हूँ, पावरफुल नैप की ज़रूरत है, एंड फिर थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते हैं। उठते ही मिले गिल को तिल के लड्डू और घर ले जाने के लिए अचार गलगल का। हम गल कर रहे थे और गल बात में गलगल का अचार। खुशबू तो अच्छी है। ये वही है जो हमने पालमपुर में भी खाया था, जिसका खट्टा बना के। पानी आ रहा पर अभी चाय भी नहीं है। चलो भाई चाय पिए। मैडम पेश है आपके सामने डालगोना कॉफी। ओह माय गॉड, डालगोना डालगोना कॉफी। घर आके कुछ स्पेशल सर्विस दिखाओ। डालगोना ऑथेंटिक है ये। टेस्ट करके बताती हूँ, रुक। नहीं पूजा, ऑनेस्ट रिव्यू देना। अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल बोल देना, आज तू मेरे को तुम्हारी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसी को शुगर लेस होती है, नहीं अच्छी है कॉफी, शुगर अच्छी बनी है। दाल कौन सी कॉफी है? डालगोना, डालगोना, डालगोना। दालगुना कॉफी बहुत अच्छी है। इसका दुगना पैसा देना पड़ेगा डालगोना कॉफी का नाम। सो हम शाम को आए हैं देहरादून के पैसिफिक मॉल घूमने के लिए। 26 जनवरी, काफ़ी लोग छुट्टी पे हैं आज एंड काफ़ी बड़ा मॉल है ये देहरादून का, जहाँ पे नींबू के पेड़ का होटल भी है, लेमन ट्री। मुझे 50% ऑफ है, शॉपिंग करा रही हो? नहीं ना समझो। नुकसान हुआ ना, मेरे को सुन्नी दर्द पड़ रही है। देखो तुम्हारा तो फायदा हुआ है ना। कुछ फायदा नहीं हुआ, फोन गिरा दिया। जब भी मैं शूज़ देखता हूँ ना, मेरा मन करता है ले लो, बट क्या करें, बहुत एक्सपेंसिव है डिस्काउंट के बाद भी। अंटिल और अनलेस पूजा मेरी शक्ल देख के मांगने में मुझे ले गए, फोन मांग के। अगर पूजा मैं आंसू बहाऊं तो है कुछ, कोशिश करो। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, तो मैं इन दोनों को फ़िलहाल अपने साथ लेके इन्वॉल्व करने के लिए लेके आऊँ, ताकि बाकी शॉपिंग कर सके आराम से, क्योंकि अगर ये दोनों रहे तो शॉपिंग नहीं हो सकती। करो, जोर से करो, जोर से जोर। दोनों हैप्पी चलें? हाँ चलो चलो। लेने शूज़ किसी और ने, पर देख देख के मुझे क्रेविंग हो रही है। जितने हम ज़्यादा स्टोर्स में जा रहे हैं, शूज़ स्टोर में, उतने ही मुझे बेचैनी हो रही है। देखिए, लेट्स गो आउट।
मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट हम निकलने लगे हैं बाहर, तो फिर से ड्रेसअप हो जाओ बाहर की ठंड के अकॉर्डिंगली। अंदर पर गर्मी से बुरा हाल हो गया, मतलब गीला हो गया हूँ पसीने से। एंड सबसे ज़्यादा जो अब मैं एक्साइटेड हूँ किस चीज़ के लिए, हमने मॉल में कुछ नहीं खाया, ना शॉप किया, बच्चों को एंजॉय कराया थोड़ा सा। एंड देहरादून आके अगर मोमोज नहीं खाए तो फिर वो ट्रिप अधूरा रह जाता, तो मोमोज खाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो यार मोमोज खाने चलो चलते। कुछ हो रहा है मुझे सोच के। मुझे बहुत कुछ हो रहा है। शूज़ ले तो नहीं पाया, कर कम से कम शूज़ का डब्बा तो पकड़ पाया। आप देखो लाइट वेट कितना है। हाँ पूजा बहुत लाइट वेट है, अभी भी सोच लो वापस नहीं गए हैं। तो मैं तो शॉपिंग करने नहीं आया था, बट मेरे साडू ने शूज़ लेने थे, उन्होंने शूज़ ले लिए। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पोकेमॉन कार्ड हाँ और ये बॉल मैंने इतने जोर के बिट्स मारे कि मेरे पास 130 टिकट आई। 130 टिकट चाहिए। चलो बैठो, बहुत जोर की भूख लगी, अब हम खाने जा रहे हैं मोमोज। यहाँ पे मिलते हैं मटन मोमोज, चंडीगढ़ में सिर्फ मिलते हैं चिकन मोमोज, इसी वजह से यहाँ पे मोमोज खाने बहुत। इफ़ यू प्लान टू विजिट देहरादून बाय एनी चांस, डोंट मिस मोमोज। यहाँ पे हम भी केसी सूप आ रहे हैं, इसके मोमोज भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने काफ़ी बार खाए हैं। एंड मेन रीज़न यहाँ पे मोमोज खाने का क्योंकि यहाँ पे मटन मोमोज मिलते हैं। सब जानते हैं कि पूजा मोमोज खाने के लिए बदनाम है बहुत ज़्यादा, खासकर हमारे दोस्तों के ग्रुप में। तो ये इसकी नाक सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँच गई है मोमोज तक। मेरी ये नॉस्टैल्जिक है, केसी तो थोड़ा तुम सा खुद भी नहीं, तुम्हें खुद को भी मैं तो तुम्हारे को सपोर्ट करने के लिए जीजू को पूजा, खाना था, धोती को भी खाया था। चलो आयुषी तो मैं चाहता था कि तुम्हारे पे उंगली ना उठे, इसलिए मैं आ गया साथ में। आई एम अ वेरी सब मेरे पे डाल दो। पत्नी व्रता पति। हैं ये वेज मोमोज, पर देखने में अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे किसी ने जान दिया तो हम पनीर क्यों खाएं। वेज वालों को देख के हमारे से रहा नहीं जा रहा, हमने चटनी तो डाल के रख ली है। ट्राई किया आपने? आगे आगे हमारे तीन तीन, सबका एक इंडिविजुअल पैकेट। तो पूजा तुम वेट कर लेना। ये राम कृष्णानंद क्या था वो? क्या वेरी गुड। कर लो ब्लॉगिंग। एंडिंग हो गई मोमोज की, पता नहीं किसने नियत लगाई थी। हमारी तो नहीं हो सकती, हम दोनों तो मेरी लगी होगी। हमने मंगाए थे मोमोज के मटन के 3 प्लेट्स, अभी और है। पर किसी की हम में से तीनों में से नियत लगी और एक पहली तुम्हारी पलट गई। मुझे तुम्हारी लगी होगी पक्का, मेरी पर जुबान जल गई खाते खाते। अभी मोमोज मैंने ऐसे खाए हैं जैसे दुनिया के ये आखिरी मोमोज हो, और उस चक्कर में मैंने अपनी जुबान जला लिया। तो ये हमारा आज का ईटिंग सेशन था, कल मेन ईटिंग सेशन होने वाला है, जिसके लिए मैं सुबह तो वो करने वाला फास्टिंग, ब्रेकफास्ट फास्टिंग, एंड उसके बाद पार्टी में यू टर्न मारना, सीधा जाना, सीधा। तो देहरादून जो हम आए हैं वो आए हैं इस शैतान की टूटी का बर्थडे मनाने के लिए। कितने ईयर्स के हो रहे हो आप कल? पोकेमॉन कार्ड 4 ईयर्स की। 4 ईयर्स का, तो कल इसका बर्थडे और हमने इसकी शादी भी करा देनी, इसने लड़की ढूंढ के रखी हुई ऑलरेडी, है ना? ठीक है ना, शादी भी करा देना कल साथ साथ में, पापा ठीक है? देखो गाइस, ओके रेडी है लड़का। तो इस ब्लॉग को मैं यही करता हूँ ख़त्म। आई होप आपको ये ब्लॉग हमारा छोटा सा पसंद आया होगा। एंड जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, फॉग देख के ट्रैवल करें। एंड हम फिर मिलेंगे कल आतू के बर्थडे ब्लॉग में। बाय।